दोस्तों, जब 2017 में जीएसटी हमारे देश के अंदर लाया गया तो उसका सबसे बड़ा जो कारण बताया गया वो ये था कि टैक्स चोरी रुकेगी। इससे जो व्यापारी लोग 2 नंबर का माल बेचते हैं, यानी कि ऐसा माल ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जिसके ऊपर कोई भी टैक्स सरकार को नहीं दिया गया, उसे हम 2 नंबर का माल बोल देते हैं। और ऐसे माल को रोकना एक सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, बड़ा ऑब्जेक्टिव था जीएसटी जब लागू हुई हमारे देश में। और भी कई कारण थे, लेकिन ये एक सबसे बड़ा कारण था कि 2 नंबर का माल रुक जाएगा, 2 नंबर का काम, ट्रेड हमारे देश के अंदर रुक जाएगा। 2 नंबर का काम रुका नहीं रुका वो सारा देश जानता है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी के नाते कि जीएसटी के जो नियम हैं उसके चलते चोर व्यापारी जो हैं वो तो उतने नहीं पकड़े गए जितने के बेकसूर गाड़ी मालिक पकड़े गए और उनकी गाड़ियां तक बेच दी गई जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि व्यापारियों को पकड़ सके, व्यापारियों के ऊपर कोई बड़ा अंकुश लगा सके। ऐसी हिम्मत नहीं या ऐसे प्रावधान ही जीएसटी एक्ट के अंदर नहीं। इसकी जीती जागती उदाहरण मैं आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में दूंगा, जहां पर धोखाधड़ी चोरी की व्यापारी ने, लेकिन उसकी सजा भुगती, वो गाड़ी बिक गई उसकी, जिससे वो रोजी रोटी जिससे उसकी चलती थी गाड़ी मालिक की। जी हाँ, क्या है पूरा केस और क्यों जीएसटी काउंसिल को, भारत सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मानसा पंजाब के सुखचैन सिंह हैं गाड़ी मालिक। एक ही इनके पास गाड़ी थी, गाड़ी का नंबर स्क्रीन पर है आपके, 2012 मॉडल LPT 2518। ये गाड़ी इन्होंने सेकंड हैंड खरीदी थी, 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट थी, 10 लाख रुपए का लोन लिया था। 2018 के अक्टूबर के अंत में इन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी और लगभग 1-1.5 महीने बाद ही 16/12/2018 को ही इनकी जो गाड़ी थी सांगरिया राजस्थान के अंदर टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा पकड़ ली गई। इस गाड़ी में उस समय अमित ट्रेडर्स सांगरिया राजस्थान की ये पार्टी है, कंसाइनर है, जिसका माल था 100 बेल्स ऑफ कॉटन, यानी कि कपास के 100 नग इस गाड़ी के अंदर लदे हुए थे उस समय, और जिसकी कुल कीमत 20,51,833 रुपए बताई जा रही है। और ये गाड़ी हनुमानगढ़ से लुधियाना आ रही थी उस समय। जो ईवे बिल इनको दिया गया था, गाड़ी मालिक को जो ईवे बिल दिया गया था, उसमें भी यही लिखा था कि हनुमानगढ़ से लुधियाना जाना है, और गाड़ी हनुमानगढ़ से लुधियाना ही जा रही थी, लेकिन सांगरिया में ही पकड़ ली गई। क्यों पकड़ ली गई? क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज का इल्ज़ाम था कि इसी गाड़ी के ऊपर एक ही तारीख में लगभग एक ही समय में 4 ईवे बिल काटे गए हैं, इसलिए इस गाड़ी को पकड़ लिया गया था। जो पहला ईवे बिल है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो हनुमानगढ़ से लुधियाना का था, जो कि रियल ईवे बिल था और जिसके ऊपर ये गाड़ी चल रही थी। अमित ट्रेडर्स के द्वारा ही वो जारी किया गया था 6:34 पर शाम के। इसके बाद दूसरा ईवे बिल देखें आप, उसी दिन 10:07 पर भिवानी से भिवानी तक। उसके बाद अगला 5 मिनट बाद ही 10:12 पर भिवानी से लुधियाना। और चौथा ईवे बिल उसी दिन 11:10 रात के हरियाणा से कोहरा। ये चौथा ईवे बिल इसी गाड़ी के नाम पर काट दिया गया। और ये अथॉरिटीज का भी कहना है कि ये जो ईवे बिल हैं वो खुद जो व्यापारी है अमित ट्रेडर्स, उनके द्वारा काटे गए इस गाड़ी के नाम पर। लेकिन जब ये गाड़ी 16 दिसंबर को पकड़ ली गई इस इल्जाम के ऊपर के 4 ईवे बिल सेम डेट में कुछ ही घंटों के फासले में बनाए गए हैं, इसको लेकर 31/12 लगभग 14-15 दिनों के बाद लीगल नोटिस जारी कर दिया गया और पेनल्टी डाल दी गई। 20 से 21 लाख रुपए भरने के लिए बोला गया। अमित ट्रेडर ये जो पार्टी है, कंसाइनर है, लेकिन वहां पर व्यापारी नहीं पहुंचा। ये नोट करने वाली बात है कि जीएसटी के जो नोटिस होते हैं, जैसे छोटे बच्चे कागज का जहाज बनाकर उड़ा देते हैं, इस तरीके से व्यापारी इन नोटिसों के जहाज बनाकर उड़ा देते हैं। बिल्कुल भी परवाह तक नहीं की। वहां पर कोई भी व्यापारी का आदमी नहीं पहुंचा, एडवोकेट नहीं पहुंचा, अपने माल को छुड़वाने की कोई कोशिश व्यापारी के द्वारा नहीं की गई। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अमित ट्रेडर ने ये काम कोई पहली बार नहीं किया या सिर्फ इसी व्यक्ति के साथ नहीं किया है। ये खुद टैक्स अथॉरिटीज के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं जो हमारे पास हैं कि 2 और गाड़ियां हैं किसी और की,
जिनके ऊपर भी इन्होंने इसी तरीके से ई वे बिल जनरेट करे हैं। उन केसेस में क्या हुआ, उन गाड़ी मालिकों के साथ क्या हुआ, वो जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। अब व्यापारी तो नहीं आया, लेकिन जीएसटी अथॉरिटीज के हाथ में सबसे जो आसान हदफ वो क्या होता है, गाड़ी मालिक या उसकी गाड़ी। वो गाड़ी तो उनके पास ही है, वो पकड़ रखी है उन्होंने। अब बीच में है ट्रांसपोर्टर भी, जिसने बीच में माल दिलवाया इस गाड़ी मालिक को, ड्राइवर को, और बीच में से कमीशन खाया। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस आते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो ये आते हैं कि जब भी गाड़ी मालिक की गलती हो, ड्राइवर की गलती हो, माल लेकर भाग जाए या गायब हो जाए, तो देखा जाता है कि जो बुकिंग एजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो व्यापारी के साथ मिलकर गाड़ियां अपनी दौड़ाकर, तेल फूंक कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं व्यापारी की। लेकिन जब भी व्यापारी की गलती होती है और गाड़ी मालिक मुसीबत में हो, तो अक्सर ये देखते हैं हम कि ट्रांसपोर्टर फ़ोन बंद कर लेता है। सबसे आसान काम है और हेल्प करता नज़र नहीं आता। मैं तमाम बुकिंग एजेंट्स के लिए ये बात नहीं कह रहा, लेकिन बड़े दुख से कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं इस बात को, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट हनुमानगढ़, इस केस के अंदर ट्रांसपोर्टर थे। उनका कहना ये था इस पूरे एपिसोड में कि हम कहाँ से पैसे दें, गलती व्यापारी की है, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब जीएसटी अथॉरिटीज का देखिए आप, इन्होंने क्या करा, नोटिस पे नोटिस जारी करते रहे, लेकिन जब वहां पर कोई नहीं पहुंचा तो पकड़कर गाड़ी मालिक की गाड़ी नीलाम कर दी। 7 लाख रुपए में 2020 में, लगभग 1.5 साल के बाद, उस व्यक्ति की गाड़ी बेच दी जिसका पूरे किस्से में कोई कसूर ही नहीं। असल में फ्रॉड उसके साथ में हुआ। उसकी गाड़ी के नाम पर बिना उसे बताए व्यापारी ने ई वे बिल काट दिए, व्यापारी के नाम पर नोटिस जारी हुए, वो नहीं आया तो पकड़कर गाड़ी मालिक की गाड़ी बेच दी। ये कहाँ का कानून है? मान लीजिए चोरों ने या डाकुओं ने कोई बैंक लूट ली, ठीक है, और पुलिस की जिम्मेवारी लग गई कि भाई वो पैसा वसूल के लाओ, वो पैसा वापस लाओ बैंक का जो लूट कर ले गए हैं डाकू। लेकिन पुलिस क्या करती है कि डाकू तो नहीं मिले, डाकुओं को लेटर भेजे, वो नहीं आए, और उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि कुछ आम लोगों को पकड़ा उस शहर के, उनके खातों में जितना पैसा था वो निकाल कर सरकारी खजाने में जमा कर दिया। तो यही बात हो गई कि असल जो चोरी है, जिन्होंने टैक्स चोरी की, वो पकड़ नहीं पा रही अथॉरिटीज, और जो गाड़ी मालिक हैं उनकी पकड़ कर आप गाड़ियां नीलाम कर रहे हो। किस तरीके का ये कानून है, किस तरीके से ये कानून की इंप्लीमेंटेशन है, समझ से बाहर है। ऐसा नहीं है कि टैक्स अथॉरिटीज व्यापारियों को कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अरे भाई, उनकी तो जान आपके हाथ में, उनका जीएसटी आपके हाथ में। आप जीएसटी नंबर ब्लॉक करो उनका, जितनी भी फर्म के अंदर जीएसटी नंबर उनका है उनको आप ब्लॉक कर सकते हो। वो तो कारोबार ही नहीं कर सकते कुछ घंटों के लिए भी, वो तो अपने आप दौड़े चले आएंगे। और बीच में जो बुकिंग एजेंट है उसका भी जीएसटी नंबर आप ब्लॉक करो, अपने आप वो वहां पर पहुंचेंगे। और जहां तक रही बात गाड़ी मालिक की, तो उसको अगर जुर्माना लगाना ही है, अगर आपको लगता है उसका भी कसूर है, तो 10-20 हज़ार रुपया उससे चालान काट के गाड़ी को जाने दो। असल में गाड़ी तो 2 नंबर की नहीं है, माल 2 नंबर का है ना, तो माल को पकड़कर उसकी नीलामी कर दीजिए आप अगर करनी है। गाड़ी मालिक का क्या कसूर है? हो सकता है कि ये जो लॉजिक हम दे रहे हैं उसमें हम गलत हों, तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताने की गुजारिश करें कोई भी सज्जन, अगर लगता है कि जो बात हम कह रहे हैं वो गलत है। अगर हम सही कह रहे हैं तो कृपया जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर जरूर गौर करे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, AFTC रेटवा, और भी जो भी संस्थाएं जोर लगा सकती हैं, लगाने चाहिए जीएसटी काउंसिल के सामने, ताकि गाड़ी मालिकों को सीधे सीधे ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उससे बचाया जा सके। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है और ऐसी 3 गुना खबरें आप देखना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे देखना शुरू करें। वहां पर हम हर दिन 5 से 6 खबरें डालते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।